तो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी जो टॉप 5 सीक्रेट एजेंसीज है ना, टॉप सीक्रेट एजेंसी जैसे CIA और रॉ, वो कौन कौन सी हैं। तो इनके अलावा और 3 कौन सी हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल कमल भट्टी। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए मेरी और ऐसी वीडियो देखने के लिए। एक बार और बोल देता हूँ दोस्तों, मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन पर भी आप क्लिक कर दीजिए। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ मोसाद के बारे में, जो कि इसराइल की सीक्रेट एजेंसी है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशंस। इसको बनाया गया 1949 में। और ये दोस्तों बेसिकली इसकी फुल फॉर्म है मोसाद की, और इसके हेडक्वार्टर है तेल अवीव में। अब आगे मैं बात करने वाला हूँ कि मतलब इस एजेंसी की खासियत क्या है। अब सबसे पहली खासियत तो इसकी ये है कि बेसिकली ये किसी भी मतलब इंसान को ट्रैक डाउन करने में काफ़ी एफिशिएंट है। मतलब दुनिया भर में किसी भी इंसान को ये ट्रैक कर सकते हैं। और दूसरी इसकी खासियत ये है दोस्तों कि ये अंडर कवर ऑपरेशंस भी काफ़ी सफलता से कर लेते हैं। और तीसरी इसकी खासियत ये है कि ये किसी को भी मतलब असैसिनेट करवा सकते हैं बिना किसी ट्रेस के, ज़ीरो ट्रेस के, दुनिया भर में। मतलब अपने दुश्मनों को, मतलब इसराइल वालों को जो दुश्मन होते हैं ना, अपने दुश्मनों को किसी तरह से भी वो असैसिनेट करवा सकते हैं बिना किसी ट्रेस के। ये दोस्तों खासियत है मोसाद की। अब आगे मैं कुछ इनकी अचीवमेंट्स के बारे में बात करूँ। सबसे पहले दोस्तों, सबसे बड़ी इनकी अचीवमेंट है अडोल्फ आइकमैन। ये बेसिकली एक जर्मन था जिसने कि जर्मनी में नाजियों के ऊपर बहुत सारा जुल्म किया था। इसको इन्होंने पकड़ा था अर्जेंटीना से 1960 में। अगला दोस्तों इनका एक ऑपरेशन था, ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड। अब इसमें क्या था कि इन्होंने जो भी इनके जो ओलंपिक्स हुई थी ना, इनकी म्यूनिक की ओलंपिक्स। अब म्यूनिक में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मासिकर हुआ था। मतलब बहुत सारे जो प्लेयर्स थे, बेसिकली ओलंपिक के प्लेयर्स थे इसराइल के, उनको मरवाया था। मतलब उनके असैसिनेशन किया गया था बहुत सारे प्लेयर्स का, मिडल ईस्ट के कई देशों के द्वारा, के लोगों के द्वारा। तो इस ऑपरेशन में दोस्तों इन्होंने बहुत सारे लोगों को ट्रैक किया था और उनको असैसिनेशन किया था, उनको पकड़ा था मिडल ईस्ट में। अब इनके जो एजेंट्स होते हैं ना दोस्तों, उनकी खासियत ये होती है कि वो कोई भी भाषा बोल सकते हैं, वो डिस्गाइज कर सकते हैं, बेस बदलने में बहुत माहिर होते हैं, और वो अकेले काम कर लेते हैं। उनको बैकअप की जरूरत नहीं पड़ती है। इकोलॉजी काफ़ी बढ़िया होती है। मतलब वो लोगों को पहचानने में बढ़िया होते हैं। उनकी सिक्स सेंस, मतलब उनकी जो सिक्स सेंस होती है ना, काफ़ी स्ट्रांग होती है लोगों को पहचानने की। अब ये दोस्तों जो मोसाद के एजेंट्स होते हैं, इनकी खासियत होती है। तो चौथे नंबर की एजेंसी जो हमारी लिस्ट पे है, इसका नाम है रॉ, जो हमारे भारत की एजेंसी है। इसकी फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अब ये बेसिकली बनाई गई थी हमारे भारत में, जिसके हेडक्वार्टर है दिल्ली में, और ये बनाई गई थी 1968 में। अब रॉ का दोस्तों बेसिकली जो काम है, ज़्यादातर काम होता है बेसिकली पाकिस्तान में, चाइना में, और जो रीजनल देश होते हैं और जो टेररिस्ट कंट्रीज होती हैं, टेररिस्ट होते हैं, उनके खिलाफ में, टेररिस्ट किसी भी कंट्री में हो, ये उनको ट्रैक करते हैं टेररिस्ट को, रॉ वाले। कि दोस्तों खासियत क्या है, बेसिकली पहली बात सबसे बड़ी खासियत उनकी है काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस। दूसरी इनकी खासियत है साउथ एशिया में कवर्ट ऑपरेशंस। तीसरी इनकी खासियत है ह्यूमन इंटेलिजेंस। अब इनकी अचीवमेंट्स के बारे में बात करूँ दोस्तों, सबसे पहले तो अचीवमेंट इनकी 1971 में नजर आई थी। जब 1971 में जब बांग्लादेश की लिबरेशन वॉर हुई थी, तो उसमें इन एजेंट्स ने बहुत सारा बढ़िया काम किया था, मतलब बांग्लादेश को, पाकिस्तान को कमज़ोर करने में। अब दूसरी इनकी कामयाबी थी कारगिल के दौरान बहुत सारी इंटेल इन्होंने इकट्ठी की थी, जिससे कि पाकिस्तान का काफ़ी नुकसान हुआ था। इनके एजेंट्स की दोस्तों खास बात ये है कि बेसिकली जो रॉ के एजेंट्स होते हैं ना, इनको कोई नहीं जानता होता, कोई नहीं पहचानता होता। मतलब एक तरह से डोंट एग्जिस्ट करते हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मतलब इनके बारे में कोई भी जानकारी जो है पब्लिक डोमेन में नहीं होती है, पब्लिक को बिल्कुल नहीं पता होता है, बिल्कुल हिडन होते हैं, और किसी को नहीं पता होता है कि ये रॉ के एजेंट्स हैं। मतलब ये बेसिकली एक तरह से डोंट एग्जिस्ट करते हैं, नॉट एग्जिस्ट होते हैं। मतलब ये काम करते हैं, रिटायर भी हो जाते हैं, लेकिन इनके बारे में किसी को पता नहीं होता। तो तीसरे नंबर पे जो सिक्योरिटी एजेंसी हमारे लिस्ट पे है, इसका नाम है FSB, जो कि रशिया की है। इसकी फुल फॉर्म है फेडरल सिक्योरिटी सर्विस। इसको बेसिकली दोस्तों बनाया गया था 1995 में KGB के बाद। मतलब इसकी जो प्रेडिसेसर थी वो KGB थी। इसके बाद इसको बनाया गया था FSB को 1995 में। उसके हेडक्वार्टर है मॉस्को में, रशिया। अब इस एजेंसी की खासियत, सबसे बड़ी खासियत है बेसिकली साइबर सर्विलेंस। मतलब दुश्मन देशों की जो साइबर सिक्योरिटी होती है ना, उसको ब्रीच करना, उसको हैक करना, ये इसकी खासियत है बेसिकली। दूसरी इसकी खासियत है पोलिटिकल सर्विलेंस। मतलब जो भी रशिया के दोस्तों दुश्मन होते हैं, ऐसे तो आपको पता है, दोस्तों पुतिन जो है बहुत सालों से रशिया का प्रेसिडेंट है। तो मतलब पुतिन के जितने भी पोलिटिकल दुश्मन होते हैं, उन सब के ऊपर सर्विलेंस करनी, नज़र रखनी, ये भी काम होता है बेसिकली FSB का, ताकि पुतिन को कोई खतरा ना हो अपने अंदर, अपने देश से, पॉलिटिक्स से, पॉलिटिशियन से। इसलिए दोस्तों ज़्यादातर इसका जो काम होता है अमेरिका के खिलाफ होता है, या फिर जो रशिया में इंटरनली जो रशिया के जो पुतिन के जो दुश्मन होते हैं, उनके ऊपर सर्विलेंस करने का बेसिकली काम होता है FSB का। तो बेसिकली दोस्तों FSB का यही काम है रशिया में इंटरनली।
कंट्रोल करता है बेसिकली। मतलब जो राष्ट्रपति पुतिन है अमेरिका के, वो बेसिकली एफएसबी के ज़रिए ही रशिया को कंट्रोल में रखते हैं और रशिया की जितनी ओपोजिशन है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ओपोजिशन है, उनको सर्विलेंस पे रखते हैं ताकि पुतिन की लीडरशिप को कोई चैलेंज ना करे। बेसिकली एफएसबी का दोस्तों यही काम होता है रशिया में। अब दूसरे नंबर की जो इंटेलिजेंस एजेंसी हमारी लिस्ट पे है, इसका नाम है MI6, जो कि यूके की इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसके बारे में आपको पता होगा दोस्तों, आपने जेम्स बॉन्ड फिल्म देखी होगी, जेम्स बॉन्ड में दिखाया जाता है जैसे। तो MI6 दूसरे नंबर पे है। अब इसका बेसिकली फुल फॉर्म है सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस। इसको बेसिकली बनाया गया था 1909 में लंदन में। खास बात ये होती है, तो सबसे बड़ी तो इसकी खास बात ये है, काउंटर टेररिज्म के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बात फॉरेन इंटेलिजेंस, और तीसरी इसकी खास बात है डिप्लोमेटिक एस्पियोनेज। मतलब बेसिकली इसको टेररिस्ट के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। और जो दुश्मन देश होते हैं यूके के, जैसे चाइना हो गया, बेसिकली ऐसे देशों के, मतलब ऐसे देशों के खिलाफ MI6 की जरूरत पड़ती है। MI6 को इस्तेमाल किया जाता है यूके में। और पहले नंबर की दोस्तों सबसे बड़ी जो इंटेलिजेंस एजेंसी हमारी लिस्ट में, इसका नाम है CIA, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की है। इसकी खास बात यह है कि दुनिया के हर देश को ये बेसिकली सर्विलेंस पे रखते हैं। दूसरी इसकी खास बात यह है कि इसके पास बहुत सारी एडवांस सैटेलाइट्स और सर्विलेंस सिस्टम होता है। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा सैटेलाइट सिस्टम और सर्विलेंस सिस्टम CIA के पास होता है। तीसरी इसकी खासियत है साइबर साइकोलॉजिकल वारफेयर, साइबर वारफेयर और जो कवर्ट वारफेयर, इसमें एक्सपर्ट होते हैं। इनके जो फेमस ऑपरेशन है दोस्तों, फेमस और जो ऑपरेशन इन्होंने किए हैं वो किए हैं आपको पता है अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन के खिलाफ, जैसे कोल्ड वॉर के ऑपरेशन हो गए, जैसे रशिया के खिलाफ, जैसे चाइना के खिलाफ, जैसे काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन जो इन्होंने किए थे 1999 के बाद। तो ये तो दोस्तों CIA की बात होगी। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी, इसको लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे इस चैनल पे और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे भी आप क्लिक कर दीजिए। एक बार और बोल देते हैं दोस्तों, मेरे इस चैनल के सब्सक्राइब बटन पे भी आप क्लिक कर दीजिए मेरी और ऐसी वीडियोस देखने के लिए।